गजा में बहुत खूरेजी के बाद जंगबंदी हुई। 50,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया गया। गजा में शहीद होने वालों में ज्यादातर बच्चों और खवातीन की तादाद है। गजा में बहाली और तामीर नौ के अमल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना अरकान से गुफ्तगू। कहा कि कत्लो गारत का बाजार गर्म करने वाले पाकिस्तान के सरीहन दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन नहीं चाहते गवादर बंदरगाह फ़आल हो। गवादर एयरपोर्ट से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। कहा कि आलमी बैंक के साथ शराकत दारी का फैसला किया है। IT एक्सपोर्ट्स में बतदरीज इजाफा खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने इस नुक्ते पर मुआवनत तलब की है कि क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हम आपको सुनेंगे। इससे पहले दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई ना। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। रजिस्ट्रार ने बताया कि बेंचेस के इख्तियारात का केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में चला गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया, जिससे आईनी तरमीम से मुतालिका मुकदमात 27 जनवरी को मुकर्रर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बेंचेस के इख्तियार का केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ। पहले तो शोर डाला हुआ था, लेकिन तरमीम का केस मुकर्रर नहीं हो रहा था। केस की मजीद समाअत कल होगी। रेगुलर और आईनी बेंचेस का केस मुकर्रर न होने पर जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा है कि केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ और तौहीन अदालत है। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी के इजलास का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह कर दिया था कि उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर ने इजलास में शिरकत से इनकार किया और कहा कि उनके ऑर्डर पर अमल किया जाए। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के सदारत का ओहदा संभालने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस को मुबारकबाद। वाशिंगटन में खुसूसी इशाइये में शिरकत, अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें, अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले अमरीका, महकमा इंसाफ में बदउनवानी, तालीमी निज़ाम में नफरत अंगेजी, सब तब्दील होगा। आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। डोनाल्ड ट्रंप का इफ्तिताही खिताब में लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को उनके मुल्कों को वापस भेजने, मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देने और उनके खिलाफ अमरीकी फ़ौज को इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा कि उनके हलफ से एक दिन पहले यरगमाली इसराइल में अपने ख़ानदानों को वापस आ रहे हैं। जंग ख़त्म करके भी अपनी ताकत दिखाएंगे। ट्रंप का सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात जल्द कायम होने की उम्मीद का इजहार। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को आम मुआफ़ी। पेरिस मुआहदे और आलमी इदारे सेहत से अलहदगी। टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई मौके। इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी पॉलिसियों का रुख मोड़ दिया। बाइडन के अहकामात मनसूख करने के लिए 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए उनके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। दोनों अजीम ममालिक साल साल से खित्ते में अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम मुस्तकबिल में भी अमन व सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। फ़ज़ाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 के लिए पाक फ़ज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों, ग्राउंड और एयर क्रू पर मुश्तमिल है। लड़ाका तैयारों ने अपने होम बेस से सऊदी अरब के लिए बनार के उड़ान भरी। इन फ्लाइट एयर टू एयर ईंधन भरने का काम अंजाम दिया गया। मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, बहरीन और फ्रांस के तैयारे शरीक हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस, वज़ीर आला KP के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद को 29 जनवरी तक अली अमीन गंडापुर को पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। सिंध हुकूमत बानी PTI को करप्ट साबित करने के बजाय अवाम को कच्चे के डाकुओं से महफूज बनाए। थर में भूख और अफलास के शिकार बच्चों की जिंदगियां बचाने पर तवज्जो दे। कराची की गलियों में डकैती और राहजनी पर काबू पाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का सिंध हुकूमत को मशवरा। कहा कि सिंध हुकूमत खुद कच्चे के डाकुओं की क्राइम पार्टनर है। सिंध हुकूमत कच्चे के डाकुओं को असलाह फराहम करके अपना हिस्सा लेती है। ये भी कहा कि बानी PTI को बैरून मुल्क अकाउंट्स भरने पर नहीं, अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने पर सजा दी गई। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हमें किस डील की ज़रूरत नहीं, अदालत से इंसाफ लेंगे, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज जारी रखेंगे। 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ उस पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालिबे पर कायम है। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी में मुबैना करप्शन और बेकायदगियों के बारे में महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा खुराक ने जून में पंजाब और KP के काश्तकारों से मजमूई तौर पर 2,80,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी थी। पंजाब में पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी। पतंग उड़ाना नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने खबरदार कर दिया। पंजाब असम्बली में पतंग उड़ाने की ममानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कहा कि पाबंदी का इत्तलाक पतंगों, धाती तारों, नायलों की डोरी, तेज़ धार मांझे समेत तमाम धागों पर होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग उड़ाने में मुलविस बच्चे को पहली बार 50,000 जुर्माना, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की PTI रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला सरकारी जरिए ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुलाकात का कोई खुसूसी शेड्यूल नहीं था। आर्मी चीफ ने PTI रहनुमाओं से कहा है कि सियासी मामलात पर हुकूमत से बात की जाए, वह ऐसे मामलात में नहीं पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया कि बैक चैनल मीटिंग्स जारी रहेंगी। अगली मुलाकात में 2 अहम अफराद बज़ाहिर PTI की जानिब से शामिल होंगे, तहम नतीजा PTI की आइंदा की पॉलिसियों और पार्टी की तर्ज सियासत पर मुनहसर होगा। कराची के इलाके गार्डन से लापता होने वाले 2 बच्चों का 6 रोज बाद भी सुराग न मिल सका। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि लियारी कश्ती चौक तक बच्चों की आखिरी लोकेशन आई। CCTV वीडियो की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। मंजर आम पर आने वाली CCTV वीडियो में खातून और मर्द को बच्चों को ले जाते देखा गया। वाज़ेह वीडियो न होने से मुल्ज़िमान और मोटरसाइकिल की शनाख्त नहीं हो सकी।
गजा में इसराइल हमास जंगबंदी का आज तीसरा रोज़। बेघर फ़लस्तीनियों के अपने इलाकों में वापसी जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुँच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। जंगबंदी के पहले रोज़ हमास ने 3 यरगमाली ख़वातीन रिहा की। तीनों ख़वातीन खुश और सेहतमंद दिखाई दी। बदले में इसराइल ने 90 फ़लस्तीनी कैदी ख़वातीन बच्चे रिहा किए। सियासतदान खालिदा जर्रार और सहाफ़ी रौला हसनैन रिहाई पाने वालों में शामिल। जंग बंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों में 62 शोहदा की लाशें बरामद। गुज़िश्ता 15 महीने से ज़ायद अरसे जारी रहने वाली इसराइली बमबारी से शोहदा की तादाद 47,000 से ज़्यादा हो गई। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी। साइम अयूब की फिटनेस पर सवालिया निशान बरकरार। टीम में फ़खर जमान की शमूलियत यकीनी। इमाम उल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर गौर। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान। स्क्वाड में तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम भी शामिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब टीम ICC इवेंट्स से कबल 3 मुल्की सीरीज़ भी खेलेगी। सह फरीकी सीरीज़ का पहला मैच 8 फरवरी को होगा।